किए गए और इसी के साथ वो विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए। पाक को दो टूक रहा उन्होंने और देखिए लगातार बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे चरण के लिए अपने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने माता वैष्णो देवी के भूपेंद्र जामवाल और राजौरी के इफ्तिकार अहमद को मैदान में उतारा और लगातार देखिए कि बीजेपी जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी के प्लान को लेकर तो बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। कई वादे इसमें किए गए। 5 लाख रोजगार, हर साल फ्री सिलेंडर देने का वादा। अमित शाह ने कहा कि 370 की वापसी कभी नहीं होगी। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है और ये लिस्ट आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तमाम नाम इसमें शामिल है और प्रत्याशियों के चयन, उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी पूरी तरह से फोकस नजर आ रही है। सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नामों का ऐलान किया जा रहा है। तो ये देखिए लिस्ट भी लगातार देखिए बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। घोषणा पत्र यहां पर बीजेपी की तरफ से जारी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि जो 370 है वो वापस नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कॉलेज छात्रों को हर साल 3000 रुपए यातायात भत्ता दिया जाएगा। तमाम तो बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। छठी सूची में जम्मू कश्मीर में बीजेपी उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी, जिसमें 10 नाम सामने। आपको फोर्स इंडिया न्यूज पर वो लिस्ट बता रहे हैं। करनाल से मोहम्मद इद्रिस करनाही, हंदवाड़ा से श्री गुलाम मोहम्मद, सोनावरी से भी उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। एक बार फिर से बाजी बीजेपी ने अपने नाम करी। श्री अब्दुल रशीद खान, बांदीपुरा से श्री नसीर अहमद, गुरेज अजजा से भी उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। गुरेज से श्री फकीर मोहम्मद को, उधमपुर से श्री RS पठानिया को मैदान में उतारा है। तो बेहद महत्वपूर्ण, लंबे समय के बाद एक बार फिर से चुनाव और उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी लिस्ट जारी कर रही है। एक स्ट्रैटेजी के तहत, हालांकि तैयारी तो पहले से ही कर रखी थी, क्योंकि जैसे ही जानकारी मिली थी कि अब माहौल सामान्य नजर आ रहा है, विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे चुनाव आयोग की तरफ से जब कहा गया था और फिर चुनाव तारीख ऐलान होने के बाद लगातार लिस्ट पर लिस्ट। अब ये नई लिस्ट सामने आई है। छठी सूची जो जारी सामने की है उसमें 10 नाम है। फॉक्स इंडिया न्यूज पर 10 उम्मीदवारों के नाम आपको दिखा रहे हैं। बांदीपुरा से नसीर अहमद लोन बीजेपी उम्मीदवार, उधमपुर से RS पठानिया को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी उम्मीदवार, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर बीजेपी उम्मीदवार, गुरेज से फकीर मोहम्मद खान बीजेपी उम्मीदवार। लेकिन ये 6 नाम बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास ये जानकारी फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। इदरीस करनाहा से बीजेपी प्रत्याशी, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर बीजेपी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। तो बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरेज से फकीर मोहम्मद, उधमपुर से RS पठानिया बीजेपी प्रत्याशी। अब अपना दाव इस पर खेला है तो देखने वाली बात होगी कि जनता इन पर कितना विश्वास जताती है, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ जनता भी है। जहां चुनाव आयोग तैयारी के साथ, पूरा प्रशासन तैयारी के साथ और सभी पार्टियां तैयारी के साथ, तो आम जनता जो वहां की जनता किसे इस बार अपनी सराखों पर बिठाएगी, किन्हें चुनेगी विधायक के तौर पर उस सीट से, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि लंबे समय के बाद चुनाव और हर कोई दिलचस्पी दिखाता नजर भी आएगा और वोट प्रतिशत बढ़ भी सकता है, यह भी माना जा रहा है। पिछलों के मुकाबले इस बार वोट प्रतिशत हो सकता है, जितनी उम्मीद लगाई जा रही है उतना आ सकता है, यानी कि ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये लिस्ट सामने आई है, छठी सूची जारी कर दी गई है, 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। उसमें से जो 6 नामों वाली लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे सारी लिस्ट सामने आ रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी फॉक्स इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। नई लिस्ट के जरिए ये नाम फिलहाल सामने आए हैं।